नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में बीजेपी हमेशा से हाशिए पर रही है और इसका कारण रहा है बीजेपी में नेताओं की कमी। और जो नेता हैं वो कभी भी लालू नीतीश को पछाड़ नहीं पाए। इसीलिए बीजेपी नीतीश के हटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूपी के योगी जैसा नेता वहां पर तलाश रही है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। ऐसे में 2024 के लिए नीतीश कुमार फील्डिंग कर रहे हैं ताकि अगर चांस मिला तो देश के इतिहास में अमर हो सके। इसीलिए आजकल नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और देश के अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में कुछ करने के लिए बीजेपी बेचैन है और नीतीश की काट के लिए यूपी के योगी जैसा नेता तलाश रही है। खबरों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर सबसे बड़ी चर्चा यह है कि पार्टी ने सम्राट को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी ये कि वो बिहार में सीएम पद के लिए एक ऐसा चेहरा ढूंढे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मेल खाता हो। मतलब ये कि वो चेहरा जिसे सख्त हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे रखा जा सके। हालांकि ये सिर्फ चर्चा भर है, लेकिन सियासी गलियारे में फिलहाल यही बातें हो रही हैं। जानकारों की माने तो जिस तरह से बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे यह साफ है कि बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी हैं। उधर गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के नेता जातीय मुद्दों के बजाय हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी अब कभी भी नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी और अगले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को साथ रखकर सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। जानकारी देते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को एक कुशल वक्ता को सामने लाने की कोशिशें जारी हैं। तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचने पर सम्राट चौधरी सीएम का चेहरा संबंधित नारे लगवा रहे हैं। इधर शनिवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा की। यहां पर जानकारी देते चलें कि बिहार बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं हुई। पिछले 17 सालों में नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनती रही। बीजेपी इस दौरान बड़े भाई की भूमिका के बाद भी नीतीश की पिछलग्गू बनी रही। चर्चित चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की माने तो बीजेपी आज तक एक भी नेता ऐसा नहीं खोज पाई जिसे नेतृत्व लायक माना जा सके। बिहार में बीजेपी को बिहार में कोई नया आदमी फिलहाल नहीं मिल रहा है। उनको भी वही व्यक्ति मिला जिनके बाप दादा पहले किसी और दल में थे। बिहार में बीजेपी अभी नेता खोज रही है, कोई नेता उसको यहां मिल जाए जिसके नाम पर बिहार में वो चुनाव लड़ सके। इसी की फिराक में लगातार इस वक्त बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट मिलता है बस वही वोट बीजेपी को मिल रहा है। बिहार में बीजेपी के किसी नेता के नाम पर 5 वोट भी नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी किस तरीके से परेशानियों से जूझ रही है और आने वाले वक्त के लिए वो किस तरीके से प्लान तैयार कर रही है। वहीं जानकारों की माने तो बीजेपी आलाकमान यूपी की तरह सख्त हिंदुत्ववादी चेहरे की तलाश में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी गठबंधन के बिना भी अपने दम पर बिहार में चुनावी मैदान में उतर सकती है। बीजेपी नए चेहरे को अभी से ही सामने लाने लगी है जो विरोधियों के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जिसे जो कार्य या दायित्व मिलता है उसे निभाया जाता है। एक बात और कही जाती है कि बीजेपी बिहार में हिंदू मुसलमान करके चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वोट बैंक तभी बढ़ेगा जब कम्युनल बात होगी। अब देखना होगा कि बिहार में बीजेपी का कौन सा दांव वहां पर चलता है और कौन सा दांव फेल होता है।